जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका एग्जाम पाठशाला बाई मोहित कुमार। देखिए स्टूडेंट, क्या आप चाहते हैं कि हिंदी में 40 आउट ऑफ 40 लाना, 40 आउट ऑफ 40 लाना? और एक बात ध्यान रखना, तो अगर 40 आउट ऑफ 40 लाना है तो आपको सभी टॉपिक पढ़ के जाना है। उनमें से एक सबसे मेन डाउट बच्चों का रहता है लेटर। लेटर कोई फिक्स नहीं है आपका कहाँ से आएगा कि यही लेटर आएगा, इसी को रट के चले जाओ तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो लेटर कभी भी आपका रटा नहीं आएगा, तो इसलिए लेटर का फॉर्मेट आपको याद रखना होगा कि लेटर अगर इस टाइप का आएगा तो हमको फॉर्मेट ऐसे लिखना है उसका। ठीक है, तो मेन चीज आपको फॉर्मेट। तो लेटर के कितने फॉर्मेट होते हैं तो आपको बता दें स्टूडेंट। लेटर के कितने प्रकार को लेटर आपको चार में से इन्हीं चार टाइप को, एक तो निजी पत्र होता है, एक आपका प्रार्थना पत्र होता है, व्यावसायिक पत्र होता है और सरकारी पत्र होते हैं। ये चार टाइप के पत्र होते हैं, लेटर होते हैं। इन्हीं में से आपके पेपर में एक लेटर आना है। ठीक है, ये डेफिनेटली 100% गारंटी। अब देखिए इनका क्या रहेगा, ठीक है, प्रारूप क्या रहेगा, इनका फॉर्मेट क्या रहेगा, फॉर्मेट कैसे आप लिखेंगे। इन चारों पत्रों में से अगर कोई पत्र आ गया तो उनको कैसे लिखेंगे, तो इसको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी, उसका फॉर्मेट, उसको लिखेंगे कैसे, सब कुछ मेंशन किया जा रहा है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करें। और जो भी डाउट, इस जानकारी को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। काफी मेहनत लग रही है तो आप लोग शेयर कर दें अपने दोस्तों को, जो भी हो, फ्रेंड्स हो, जिनको भी अगर डाउट्स है तो आप उनको क्या कर दें, शेयर करें, शेयर जरूर करें इस जानकारी को। ठीक, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो 4 टाइप के मैंने बताया बच्चों लेटर होते हैं, 4 टाइप के। इन्हीं में से आपके पेपर में एक आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्योंकि आपके पास कोई फिक्स नहीं लेटर किस पे दे दिया जाए, तो प्रारूप जरूर याद रखना। फॉर्मेट कैसा होगा, तो 4 फॉर्मेट हैं। 4 फॉर्मेट को क्या करना, आपको 2-2 मिनट लगेगा याद करने में। चारों फॉर्मेट को आप क्या कर ले, याद कर लीजिए। बस 8 मिनट में आपके 8 नंबर, 8 मिनट में 8 नंबर लेटर से आपको 8 नंबर का आएगा। तो अगर आपका 8 मिनट में 8 नंबर हो गए आपके हाथ में, तो इस बात को ध्यान रखें कैसे हो गए। तो पहले हमने बताया निजी पत्र। निजी पत्र की बात करें तो निजी पत्र का ये बच्चों क्या है, ये स्टूडेंट फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है। ठीक है, निजी पत्र का। बट आप समझ लीजिए निजी पत्र में डिफरेंस समझ लीजिए। बात के बात करता हूँ निजी पत्र क्या हो। निजी पत्र में जैसे आप किसको लिख रहे हो, जैसे आप अपनी बहन को लिख रहे हो। निजी पत्र का मतलब, निजी का मतलब होता है पर्सनल। पर्सनल का मतलब अपने सगे संबंधियों की बात करता है। जैसे अपनी बहन को लिख रहे हो, अपने भाई को लिख रहे हो, अपने माता जी को लिख रहे हो, पिताजी को लिख रहे हो, अपने मित्र को लिख रहे हो, तो ये निजी पत्रों में बात आ जाती है। तो निजी पत्र में एक बात ध्यान रखना, पता और तारीख पत्र के बाईं ओर। इस बात आप वीडियो को स्किप मत करना। आपके पास जो भी जा रहा 10-15 मिनट जाने दीजिए, बट आप वीडियो को स्किप मत करना। तो इस बात को ध्यान रखना, अगर वीडियो को स्किप कर दे तो संपूर्ण जानकारी नहीं ले पाओगे और कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई तो आपके नंबर भी नहीं मिलेंगे। तो इस बात को, वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखें। तो पता और तारीख कहाँ लिखना होता है, पता और तारीख कहता है बाएं और कोने में लिखना होता है। इस बात को ध्यान रखना। निजी पत्र में पता और तारीख जो होता है ऊपर बाईं ओर लिखना होता है। ठीक, इस बात को ध्यान रखना निजी पत्र की बात। और निजी पत्र में बता दिया, आप अपनी बहन भाई, ठीक है, मित्र हो गया, माता जी पिताजी, ठीक, इन सबको लिखना इन निजी पत्र में। तो पता और तारीख बाईं ओर मीन्स पता, जैसे राष्ट्रपति मार्ग नई दिल्ली, पिन कोड डाल दिया और फिर डेट डाल दिया, दिनांक डाल दिया। मैंने कहा पता और तारीख जो है बाईं ओर लिखा। अब देखिए, अब बात करते हैं कि ये पता और तारीख जो है, तारीख तो आप जिस दिन लिख रहे होंगे उस दिन की डाल सकते हैं। जिस दिन आपका पेपर है 6 मई को है तो आप 6 मई की डेट डाल सकते हैं। ठीक है, 6 मई, ठीक है, आप 2022 डाल सकते हैं, उससे पहले की डेट डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और एक बात ध्यान रखना, जैसे पता में क्या डालें, तो राष्ट्रपति मार्ग नई दिल्ली, पिन कोड तो भारत, तो यही क्या डाल जरूरी। आप जिस जहां का एड्रेस आपका, वहां का एड्रेस भी डाल सकते हैं, इस बात से घबराना नहीं है। बाकी आप यही भी फॉर्मेट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट आपको क्या करना, जहां का आप एड्रेस निवासी हो वहां के एड्रेस, वहां का, ठीक है, वहां, और जिस दिन लिख रहे हो उस दिन की डेट डालें। ठीक, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद जैसे आप मान लीजिए सपोज करिए अपने मित्र को लिख रहे हैं, तो प्रिय मित्र, माता जी के लिए लिख रहे हो तो प्रिय माता जी, ठीक है, प्रिय पिताजी, तो ये प्रिय शब्द लगा दोगे तो उससे मतलब क्या हो, तो निजी शब्द, व्यक्तिगत व्यक्ति मतलब जो पत्र में निजी प्रिय शब्द लगा देगा। ठीक है, तो एक ही संबोधन शब्द हो गया। उसके बाद नमस्कार या नमस्ते। नमस्कार क्या मतलब, जैसे अपने मित्र को लिख रहे हो तो नमस्कार लिख सकते हो, अब माता जी को लिख रहे हो, पिताजी को तो नमस्ते लिखोगे। तो ये संबोधन शब्द आपको लगाने हैं। ठीक है, तो संबोधन शब्द। उसके बाद अपना जो फॉर्मेट दे रखा है, जो आपको पेपर में लिख के आएगा, उस फॉर्मेट को लिख देना। उसके बाद तुम्हारा मित्र, योर नेम। ठीक है, ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है। और आपको क्या करना, इसी फॉर्मेट को क्या करना, नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, नोट डाउन कर लेना है। और ध्यान रखना कि अगर आपका निजी पत्र से किसी, आप निजी पत्र, अब इतना फॉर्मेट अगर आपने तैयार कर लिया तो अगर मित्र को आएगा वो भी लिख डालोगे, पिताजी को आएगा, माता जी को आएगा, माता जी को आएगा, पिताजी को आएगा। ठीक है, आप सबको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना। तो इसके बाद सेकंड क्या है, सेकंड है आपका फॉर्मेट ऑफ प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र में मतलब रिक्वेस्ट लेटर होंगे,
तो रिक्वेस्ट लेटर किसको रिक्वेस्ट करोगे? आप कभी प्रिंसिपल जैसे अपने मतलब प्रधानाचार्य जिसे लिखोगे, अपने किसी टीचर को हो गए, तो ये रिक्वेस्ट लेटर में आ जाएंगे। जैसे आपने कहीं कहीं लिखने को आ गया कि जो है प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए कि 2 दिन का अवकाश है बीमारी के लिए, ठीक है। तो रिक्वेस्ट लेटर का जो क्या करना है बच्चों, ध्यान रखना है स्टूडेंट कि फॉर्मेट क्या रहता है, फॉर्मेट को आपको ध्यानपूर्वक ध्यान रखना है। तो फॉर्मेट की बात करूं तो रिक्वेस्ट लेटर का जैसे सबसे पहले आपको लिखना हो सेवा में। अब जैसे प्रधानाचार्य को लिख रहे हो, प्रधानाचार्य को, तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य पब्लिक स्कूल लखनऊ उत्तर प्रदेश। अब देखिए यहाँ पे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य लिख दिया, प्रधानाचार्य जी, उसके बाद महोदय भी लिख सकते हो, प्रधानाचार्य महोदय लिख सकते हो, प्रधानाचार्य जी भी लिख सकते हो। बट अब यहाँ पे स्कूल क्या डाले, तो एक बात बता दो बच्चों, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो उसी स्कूल का नाम डाल सकते हो, ठीक है। आप उसी स्कूल का नाम डाल सकते हो, वहां का जहाँ का एड्रेस है वहां का एड्रेस भी डाल सकते हो, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। जहाँ का आप लखनऊ के हैं, दिल्ली के हैं, ठीक है, कानपुर के हैं, आप जहाँ पे मतलब जहाँ जो एड्रेस हो वहीं का एड्रेस डाल, जो आपके स्कूल का एड्रेस हो वो स्कूल का एड्रेस लिख सकते हो। फिर एक बात बहुत मोस्ट होता है कि आप विषय क्या मतलब रीजन क्या, किस कारण पत्र लिख लो, इस बात को जरूर मेंशन करना होगा। तो विषय जरूर लिखना, इस बात को ध्यान रखना। जैसे व्यक्तिगत पत्र में देखने का आपने विषय नहीं लिखना होता है, बट अगर आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हो तो आपको विषय देना पड़ेगा। तो विषय बीमारी के कारण 2 दिन का अवकाश, ठीक है। फिर आदरणीय, मान्यवर या महोदय, ठीक है। आप अगर आप शब्द लगाना इनमें से कुछ भी, आदरणीय भी लिख सकते हो, महोदय लिख सकते हो, मान्यवर लिख सकते हो। इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, आपका 8 मिनट। इसके बाद धन्यवाद लिखना होता है, और ध्यान रखना दिनांक जो होता है, दिनांक जो धन्यवाद जहां लिखा जाता है वहीं पे दिनांक नीचे पड़ती है, इस बात को ध्यान रखना। फॉर्मेट जो है रिक्वेस्ट फॉर्मल, ठीक है, रिक्वेस्ट लेटर में जो होता है दिनांक जो होता है जहां पे धन्यवाद वहीं पे लिखा जाता है। फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है, आपका आज्ञाकारी शिष्य, अगर प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हो तो आपका आज्ञाकारी शिष्य अमन कुमार, कक्षा 10वीं, अपना नाम डाल दीजिए और अपना सेक्शन डाल दीजिए। ये है आपका प्रार्थना पत्र का, ठीक है, प्रारूप, प्रार्थना पत्र का। तो इस प्रारूप को क्या कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं नोट डाउन करके लिए। बाकी आप मैटर अपने आप हिसाब से मैंने समझा दे। बाकी आपको हिंदी में जो भी चैप्टर आपको पढ़ना हो कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करें, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है। इसके बाद सेकंड कैसा होगा, तो सॉरी थर्ड, व्यवसायिक पत्र, बिजनेस लेटर। अगर 4 टाइप के लेटर बताएं, 4 में से ही आपके पेपर में आने हैं, इन्हीं में से, तो इनका फॉर्मेट आपको याद रखना है, ठीक है। अब व्यवसायिक पत्र फॉर्म बिजनेस लेटर कैसे होंगे, तो बिजनेस लेटर में जैसे आपको जैसे राइटिंग टू पब्लिशिंग हाउसिंग इंफॉर्मेशन टू अवेलेबल न्यू नॉवेल्स, देखिए ये इंग्लिश में मैंने लिख दिया कि आपको इसको समझ में आ जाए। बाकी एक प्रकाशन ग्राहक को पत्र लिखकर नए उपन्यासों की उपलब्धता के बारे में जानकारी मांगना, ठीक है, ये बिजनेस लेटर की बात कर रहा है। तो बिजनेस लेटर में आपको कैसे लिखना होगा, तो बिजनेस लेटर का जो है प्रारूप यहाँ पे दे रखा, ठीक है, ये है बिजनेस लेटर का प्रारूप। तो इसमें क्या करना होगा बच्चों, ध्यान रखना, बिजनेस लेटर के लिए क्या करना होगा आपको ध्यान रखना इस बात को कि सेवा में प्रबंधक महोदय, गोयल पब्लिक हाउस, दरियागंज, दिल्ली, ठीक, ये आपका बिजनेस लेटर की बात कर रहा हूं। तो ये आपको क्या करना है, सेवा में प्रबंधक महोदय, ठीक है, आप गोयल पब्लिक हाउस, दरियागंज, दिल्ली, ठीक है, ये आप लिख रहे हो कि ठीक है बिजनेस लेटर लिख रहे हो तो इस ये एड्रेस मान लीजिए लिख दिया। फिर ये, ठीक है, उसके बाद विषय में क्या लिखना, विषय में आपको विषय जरूर मेंशन करना होगा, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है, हमेशा विषय जरूर मेंशन करना। तो विषय को जरूर ध्यान रखना, विषय को नए उपन्यास की उपलब्धता, मान्यवर, फिर मान्यवर में अपना जो मैटर आपको दिया गया है, जो आपको पेपर में लिखकर है वही मैटर इसमें छाप देना है। उसके बाद धन्यवाद लिखना है आपको, फिर अपना पता है तो पता आप लिख सकते हैं अपने वहां का, फिर उसके बाद दिनांक और बहुदी हो। तो इस बात को ध्यान रखना है कि मैटर जो है कौन कहाँ पे एड्रेस लिखना है। अगर बिजनेस लेटर आएगा तो बिजनेस लेटर में एड्रेस कहाँ लिखना होता है, दिनांक कहाँ डालना होता है, बहुत ही। तो इस बात को जरूर ध्यान रखना बच्चे, यही मेन चीज है आपको ध्यान रखने की जरूरत कि पहले स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, पता कहाँ डालेंगे, दिनांक कहाँ डालेंगे, अपना नाम कहाँ डालेंगे, तो इस बात को जो विषय कहाँ डालेंगे, तो इस बात को, यही मेन चीजें देखी जाती है पेपर में, और कुछ नहीं देखते पेपर में, यही सब चीज चेक करते हैं बस, बाकी आपका मैटर सही हो जाता है। तो इस बात को ना, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और एक पत्र आपका चौथा बचता है, जो 4 तरीके बताए मैंने, 4 तरीके ही बताए, ठीक है। तो 4 तरीकों में एक ऑफिशियली पत्र, एक ऑफिशियली पत्र जैसे आप कहीं लिखना होगा, ऑफिशियल आपको जो आयकर विभाग हो सकता है, ठीक है, मान लो आपको डीएम को लिखना है, एसडीएम को लिखना है, एसपी को लिखना है, तो ये सब ऑफिशियल पत्र में आ जाएंगे, किसी आप जो है ऑफिसर को लिख रहे हैं। तो इसमें जैसे मान लीजिए चालू वर्ष के आयकर खाते में त्रुटि होने पर क्षेत्रीय आयकर अधिकारी को पत्र लिखना। अब ऑफिशियल पत्र में कैसे है आपको पता कर दिया कि आपका ऑफिशियल पर डीएम एसडीएम जो होता है आपको, जो और क्या कहते हैं एसपी हो गया,
आपका मतलब आयकर अधिकारी हो गया, मतलब किसी आप ऑफिसर को लिख रहे हो, गजेटेड ऑफिसर को पत्र लिखना होता है, तो इसका फॉर्मेट क्या रहेगा। और ये पत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हो सकता है मे भी क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इस बात को ध्यान रखना बच्चों। इसकी बात कर रहा हूँ, इसका फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, तो इसका फॉर्मेट जो है यहाँ पे है ये, ठीक है, ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को क्या करना है, आपको लिख करके नोट डाउन करके लिख लेना, ये फॉर्मेट है, इसका आप स्क्रीनशॉट। बाकी इसके बारे में हम थोड़ा सा समझा देते हैं, क्योंकि मान लीजिए आप वीडियो को स्किप ना करिए, बात को पूरी समझ लीजिए, 2 मिनट दे दीजिए, क्योंकि आपको गलती हो गई तो नंबर आपके नहीं लौटा करा सकते हैं। अगर एक बार गलती हो गई तो जो नंबर फिर समझ लो। तो इस बात को सेवा में फिर श्री आयुक्त अधिकारी, ठीक है, नई दिल्ली, नई, ठीक है, विषय जो लिखना होता है यहाँ पे। उसके बाद पता धन्यवाद में, फिर उसके बाद पता, दिनांक, भौतिक और यू। तो एक बात ध्यान रखना कि देखिए किसमें बिजनेस लेटर, और अगर आप लिख रहे हो बिजनेस लेटर लिख रहे हो, आप ऑफिशियली लेटर लिख रहे हो, ठीक है, तो उनका फॉर्मेट लगभग सेम है। और एक आपको रिक्वेस्ट लेटर लिख रहे हो, लगभग उनका फॉर्मेट सेम है। देखो इसमें पता दिनांक यहीं पे डालना पड़ता है, बिजनेस लेटर में भी पता दिनांक यहीं पे नीचे डालना पड़ रहा था, ठीक है। तो ये सेवा में श्रीमान, तो ये फॉर्मेट है, ये 4 फॉर्मेट है। 4 फॉर्मेट को आप पेपर में रट करके जाइए। इन्हीं में से आपको जो मैटर आएगा आप इन्हीं जब पहचान लोगे। आपको बिजनेस लेटर आएगा तो बिजनेस से पहचान लोगे, आपको रिक्वेस्ट लेटर आएगा, रिक्वेस्ट में प्रधानाचार्य को हो गया, बता दिया कि आपको रिक्वेस्ट लेटर आना, अपने स्कूल का नाम डालना, पता में अपने वहां का पता का डालिए, ठीक है। जरूरी नहीं कि किसी का एड्रेस रट के जाइए, अपने वहां का पता क्यों रट के जा रहे हैं आप एड्रेस को, ठीक है। आप अपना जिस दिन लिख रहे हो उस दिन के डेट डालिए। तो काफी तो चीजें आपके पास खुद ही पता है आपको, बस आपको फॉर्मेट देखना है, बस आपके फॉर्मेट देखना है, बाकी आपको सारी चीजें पता है, ठीक है। लिख लोगे आप, पर लिखने का तरीका के कौन चीज कहाँ पे लिखना, यही सबसे मेन चीज पॉइंट है। तो इस बात को क्या करना, लेटर को लिख नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बाकी जो भी आपको सब्जेक्ट में कमेंट हो आप कमेंट करके बताइए, चैप्टर का टॉपिक चाहिए, और वीडियो को लाइक जरूर करिए सभी लोग। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।